नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 67 नफरत से भरे इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। 67 नफरत से भरे इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आह, हूर का सर भारी हुआ था। दर्द से सर को उठाते आंखें खोले, चारों तरफ देखा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आया था। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सरचार शराजी हूर खुद को रस्सियों में जकड़े देख ऊंची आवाज में गरजी, कहाँ मर गए हो साले, हिम्मत है तो यहाँ मेरा सामना करो। फैसे शाह, तुम्हें तो इतनी दर्दनाक मौत दूंगी कि तू पनाह मांगेगा तब भी मेरा दिल नहीं भरेगा। हूर को अपने माँ बाप का दर्द याद आया था। आंखों में आग साफ छाई थी। अभी अगर इसके हाथ खोले होते, बिना देर किए वो यहाँ फैसे शाह को मार डालते। खूबसूरत हसीना है, ऐसे चीखो ना। देखो देखो, तुमने याद किया, मैं सीधा भागे तुम्हारे पास चला आया। सरशाज हूर का जुनून देख उसके बिल्कुल सामने आते चेयर पर विराजमान हुआ था। उनका बस नहीं चला था कि अभी इसको खत्म कर देती। फैसे शाह, लड़की सब कुछ सुन चुकी है। अभी अगर ये यहाँ से जिंदा गई तो हम सबके लिए मौत का फरिश्ता बन जाएगी। वकाश राजी फैसे शाह को खामोश खड़े देख गोया। फैसे शाह और वकाश राजी दोनों ही खिड़की से हूर और सरशार को देख रहे थे। वो दोनों हूर की सब बातें सुन चुके थे। वकाश राजी, मुझे सोचने का वक्त दो। फैसे शाह आराम से बोलते वहाँ से गया तो वकाश राजी ने सामने नजरें सीधी की। अभी ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि मैंने कैसे हिम्मत की। सरशार हूर को गुस्से में देख मज़े में आया। मैंने आज तक तुम जैसे नालायक इंसान नहीं देखे। वैसे तो बहुत बड़े डॉन बनते हो, लेकिन ये क्या, एक लड़की से डर गए। हूर जानती थी अभी इसको अकल से काम लेना होगा। जानता हूँ तुम्हें अच्छे से, तुम्हारी आदत है ऐसे मीठी मीठी बातें करना और फिर मौका देख कर वार करना। सरशार को लाहौर वाला वाक़या याद आया था, मगर इस बार स्वीट हार्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। सरशार को हूर का होश जैसे बहका रहा था। हूर ने खा जाने वाले अंदाज में इसको घूरा था। वैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कैसा लगा अपने माँ बाप की मौत का सुनकर? सरशार अपनी टून में वापस आया था। उफ, इतना गुस्सा चेहरे पर सजाओगी तो मेरे जैसा इंसान तुम्हारी खूबसूरती में डूब जाएगा। सरशार को हूर का देखना भी सितम लग रहा था। वो थोड़ा सा आगे को झुका, तभी हूर के माथे पर बल पड़े थे। उफ, वो एक आ भरते वापस से पीछे हुआ था। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम जैसी हसीना को मेरी बीवी होना चाहिए था। क्या जोड़ी लगती है हमारी, ठीक कहा ना? सरशार को हूर के साथ मज़ा आ रहा था। वो मज़ीद इस खेल को खेलना चाहता था। हाँ हाँ, तुम जैसे कुत्ते मेरे बारे में सिर्फ अपने ख्वाबों में ही सोच सकते हैं। हूर कहका लगाते सामने जो सरशार को उसके पाले गुंडों में जलील कर गई। चटाक। अभी हूर आगे कुछ बोलते ही सरशार का हाथ उठा था। इतनी हिम्मत, मेरी कैद में होते हुए मुझसे ज़बान चलाई। अब के धारते इसने हूर को बालों से जकड़ा था। उन्हें आंखें फाड़ सरशार को घूरा। क्या समझती हो खुद को कि मैं कुछ कर नहीं सकता? लड़की, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूँ। ये जो तेरा हुस्न है ना। सरशार ने अब के हूर के चेहरे पर उंगली चलाई। हूर तड़पी थी, बस नहीं चला था अभी सरशार का खून पी जाए। अभी ख़त्म कर सकता हूँ। वो एकदम से इसको छोड़ पीछे हुआ। फैसे शाह, कहाँ छुप गया है तुम? हिम्मत नहीं हो रही मेरा सामना करने की? वो जानती थी अभी वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए सरशार को हवा देने की बजाय फैसे शाह को पुकार गई। अबे बाहर आना, देखूं मैं तुझे कि तू अभी और कितना गिर सकता है। हूर मुँह के बल चीखी। सरशार ने अपने कान में उंगली डाली, जिससे बताया गया, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा चीखना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अमाद बोल। बुरहान जो कराची में अभी अपनी एक ऑफिस की मीटिंग से फारिग हुआ था, अमाद की कॉल उठाते बोला, बुरहान तू कहाँ है? अमाद जो परेशान था आराम से पूछा, मैं कराची में हूँ, तुझे तो पता है आज मीटिंग थी, याद नहीं? बुरहान जो होटल से निकल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था, ताते दरियाफ्त किया। ओह अच्छा, मीटिंग खत्म हो गई? अमाद जो बुरहान को हूर के बारे में बोलना चाहता था, अगला सवाल पूछ गया, मीटिंग अच्छे से हो गई? तू ऐसे इतने घबराए अंदाज में क्यों बोल रहा है? सब कुछ ठीक है? बुरहान अमाद की आवाज़ सुन ही समझ गया था। बुरहान, हूर पता नहीं क्या हुआ हूर को। इससे पहले अमाद अपनी बात आगे कहता, बुरहान हूर सुन ही बुलंद आवाज़ में गोया। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और खादिम अपने मालिक की तरफ मतवजा हुए। बुरहान वो फिर अमाद ने सारी बात बुरहान के होश उतारी। क्या हुआ? अयान जो अमाद को देख रहा था, इसको मायूसी से फ़ोन पॉकेट में डालते देखूँ पूछ करीब हुआ। इसने सारी बात सुन तो ली, जवाब कुछ नहीं दिया। अमाद ने आराम से जवाब दिया था। जबकि सरहान को आते देख इसकी तरफ दोनों गए। सरहान, कहीं हूर को किडनैप करने के लिए तुम लोगों के खानदानी दुश्मनों का काम तो नहीं? अमाद सरहान को फ़ोन पर आई एस को कॉल करते देख इस्तफसार कर गया। मुझे नहीं लगता है ये इनका काम हो सकता है। लाहौर में हर तरफ हमारी ताकत ही छाई हुई है। वो लोग मीरपुर में ही कुछ कर सकते हैं। अगर वो वहाँ होती तो मैं सोच सकता था। वो यहाँ थी लाहौर में। सरहान फ़ोन पर कॉल पिक होते ही गया था। एक दिन और 2 रातें होने को आई हैं और अभी तक आप लोग एक लड़की का पता ना कर सके। मुझे किसी भी हाल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ से मर्जी लाओ। सरहान पुलिस वालों की बातें सुन फटा था। शाह, अभी गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। ISPR आज दूसरी रात शुरू हो चुकी है। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। इससे भी बढ़कर मुझे बेटी की फिक्र लगी हुई है। वो कहाँ जा सकती है? आप लोगों को अभी तक कुछ क्यों नहीं मिला और कितना हम लोग सब्र से इंतजार कर सकते हैं? सुल्तान शाह सरहान की हालत को देखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए बहुत तहम्मुल अंदाज में पेश आए। या अल्लाह, तू मेरी बच्चे की इबादत फरमा, जाने के साल में कहाँ होगी। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरा फ़ोन करो, पता करो, कुछ पता चला मेरी फूल सी बच्ची का? असमा बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जब से हूर के गायब होने वाली बात खानदान में फैली, वो तब से ही परेशानी को में मुबतला हुई थी। आपास सब ठीक हो जाएगा, सब ढूंढ रहे हैं हूर को। इंशाल्लाह हमारी हूर हमें मिल जाएगी। शबाना अपनी बहन को देख खुद रोना शुरू हुई थी, मगर साथ ही इनका हौसला बांधा। चूँकि हमीदा बेगम फ़ोन पर मुसलसल सलमान अपने शोहर को फ़ोन लगा रही थी। मामा
पानी। आयत अपनी बड़ी अम्मी को रोते देख भाग किचन से पानी लाते अपनी मम्मा के हाथ में देगी ताकि वो इनको पानी पिला सके, क्योंकि अस्मा बेगम ने कल से ही खाना नहीं खाया था। आयत अभी आयत खाने का कुछ बोलती है, हमीदा ने इसको आवाज़ लगाते अपनी तरफ लाया। आयत तेजी से अभी आयत खाने का कुछ बोलती है, हमीदा ने इसको आवाज़ लगाते अपनी तरफ लाया। आयत तेजी से इनके करीब हुई। बेटा तुम्हारे मामू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसा करो तुम फ़ोन लगाओ अयान को और उसे लाहौर की खबर लो, तब तक मैं शबाना के साथ मिलकर आपा को खाना खिला देती हूँ। हमीदा आयत को कहते आगे गई तो आयत ने फ़ोन से फ़ोन उठाते कॉल घुमाई। हाँ आयत, आर्या ने पहले ही फुर्सत में कॉल पिक की। आर्या क्या हुआ, कुछ पता चला? आयत उसके पूछने पर फ़ोन से अपना सवाल रख गई। अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। आयत के हुर गई तो गई ही कहाँ। आलिया आज़ाद हुए पहले वाले मुजरमों की फ़ाइल चेक कर रही थी। आलिया तुम लोगों ने अपने सर से बात की, सच याद आया तुम लोगों ने रेड एरिया में देखा, कहीं जुलेखा का ये काम ना हो। आयत को अचानक से याद आया था, भेजिए एक टीम छापा डालने का सोचा था, लेकिन सर ने बोल दिया अभी ये काम ना करना, ऐसे ही आम लोगों की तरह वहाँ देखो। आलिया गुस्से से चेक की गई फाइल को नीचे फेंकते अगली फाइल खोल गई। चलो आयत अभी मैं बिजी हूँ, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हूर की मैं तुम्हें कॉल करूँगी। आलिया ने जरूर चाहिए, ठीक है याद से मुझे बताना। आयत ने कहते साथ ही फ़ोन बंद किया। हूर जा कहाँ सकती है, जितना मैं इसको जानती हूँ वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकती, ज़रूर कुछ तो हुआ है। कि ये काम फैसले शाह नहीं आयत क्या बोली जा रही है, वो भला ये काम क्यों करेगा? हूर को तो अपनी बेटी बनाया है, चाहे दिखावे के लिए ही सही, मगर बनाया तो है ना। ऐसे भी हूर कौन सा उसका कोई सच जानती है जो इसको हूर से कोई खतरा हो। आयत खुद से ठीक सोचते नफ़ी करते पर बुराई। कहाँ है मेरी बहन? अभी सरहान घर से बाहर आया था कि बुरहान जो गाड़ी से तूफान की तरह निकल उसकी तरफ लगा था। सरहान जो पहले ही गुस्से से भरा पड़ा था बुरहान के गिरबान पकड़ने पर शौक हुआ। शाह ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको। अकराम जो सरहान के पीछे ही घर से बाहर आए थे, सामने का मंजर देखते हुए बुरहान के करीब आते उसके हाथों से सरहान के गिरबान छुड़वाया। बुरहान शाह आज ये हिम्मत की ऐसे मेरा गिरबान पकड़ने की, अगली बार ऐसा दोहराने से पहले 1000 बार सोचना। सरहान बुरहान को देख स्पार्ट खोया, क्या करोगे तुम? हाँ। बुरहान एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ा। अकराम दरमियान में आया था। भाई साहब अभी मीरपुर से खबर आई है, बुरहान लाहौर की तरफ निकल आया है। अभी सुल्तान शाह ISP से बात कर रहे थे कि सफदर ने फ़ोन बंद करते ही बोला, अंकल निकल चुका नहीं, पहुंच गया है। अयान पर्दे से बाहर का नज़ारा देख क्या था। सर भी हैरान हुआ था। साईं बुरहान साईं और फरहान साईं के दरमियान में लड़ाई हो गई है। अभी सुल्तान शाह उनकी बातों का मतलब समझते कि मुलाजिम भागते आगे बोला सब एक साथ बाहर की तरफ भागे। बोलो ना क्या करोगे? बुरहान बुलंद आवाज़ में भड़कते सरहान के गिरबान पर हाथ डाल गया। अकराम दोनों के दरमियान उलझा था। तुम होकर ख्याल नहीं रख सकते थे तो शादी क्यों की मेरी बहन से? तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही खामोश बैठ जाऊँगा? शाह ये क्या चल रहा है? इससे पहले बुरहान आगे कुछ बोलता सुल्तान शाह बुलंद आवाज़ में गरजे थे। साथ ही आते दोनों को एक दूसरे से अलग किया था। तुम्हें मेरी बीवी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ इसके लिए। सरहान आग बकोला हुआ था। बकवास बंद करो तुम दोनों, एक का तमाशा लगाया है तुम लोगों ने। सुल्तान शाह बात डाले तो दोनों ने ही लब भींचे, नज़र झुका के। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद थी, मैं तो समझ रहा था तुम दोनों समझदार हो, लेकिन अफसोस में गलत था। इतने बड़े हो गए हो मगर अकल अभी तक नहीं आई। चलें फिर सर, मैं इस केस को खुद हैंडल करता हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही अच्छी न्यूज़ मैं आपके लिए लाऊंगा। SPR जल्द लेते बढ़ा। बुरहान भी सबको एक नज़र देख SPR के पीछे ही किया। अमाद भी तेजी से इसके पीछे हुआ। शाह तुम हमारे साथ आओ। सुल्तान शाह स्पार्ट कहते वॉकआउट करते, जबकि बाकी मर्द लोग भी सुल्तान शाह के पीछे ही गए। सर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ यार। अयान सरहान को घर में वापस जाते देख बोला, ठीक कहा भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोनों का गुस्सा अपनी जगह पर जायज़ है। सर जानता था अपने भाई को, साथ ही बुरहान की हालत भी उसके सामने ही थी। सर आप फिक्र नहीं करें, मैंने एक अलग से टीम तैयार की है जो सिर्फ इस पर ही काम करेगी। SP आओ बुरहान को SPR बुरहान को आगाह करते गोया, मुझे नहीं सुनना कि टीम तैयार की है या फिर खुद ढूंढोगे मेरी बहन को। मुझे सिर्फ हूर का पता चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है, समझे? बुरहान तो फैसला सुनाते गोया तो SP ने लंबा सांस छोड़ा। बुरहान तेरे आदमी तो हूर का हर वक्त पीछा करते थे, तू इनसे पूछना कि हूर कहाँ है। अमाद बुरहान को सिगरेट लब में रखते देख आराम से बोल गया, पहले मेरे आदमी हूर के पीछे होते थे, लेकिन जब इसकी शादी सरहान से हो गई तो सरहान के आदमी भी हूर का पीछा करना शुरू हुए। मेरे आदमी ने मुझे ये खबर दी थी, इसीलिए फिर तब मैंने अपने आदमी हूर के पीछे से हटा दिए कि चलो सरहान है हूर के साथ, मगर मुझे क्या पता था ये ऐसे मेरी बहन की जिम्मेदारी उठाएगा। बुरहान फजा में धुआं छोड़ गुस्से से बोला, बुरहान इसमें सरहान की क्या गलती है? वो कौन सा जानता था ये सब कुछ हो जाएगा, तो उसके साथ मत लड़। अमाद ने समझाया। बुरहान सिगरेट फेंक करके अंदर की तरफ बढ़ा तो अमाद भी साथ ही गया। फैसल शाह जो करना होगा जल्दी करना होगा, मुझे उम्मीद ना थी कि ये खबर न्यूज़ में आ जाएगी। बुरहान शाह ने न्यूज़ का सहारा ले लिया है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस लड़की वाला मामला खत्म करना होगा। फैसल जो न्यूज़ पर चलती पट्टी पड़ चुका था, घबराते माथे से पसीना साफ करना शुरू हुआ। फैसल शाह ज़्यादा वक्त नहीं है सोचने का। वकाश राजी फैसल शाह का फैसला जाना चाहता था, वो एकदम से उठा था और रूम की तरफ बढ़ा। वकाश राजी भी उसके पीछे ही लगा। आओ फैसल शाह आओ। हूर का चेहरा मुस्कुराया था। फैसल ने गौर से हूर को देखा था, वो आज अपने बाप की याद ताज़ा कर गई थी। फैसल शाह को मुराद का चेहरा याद आया था। सरशाह भी फ़ोन बंद करते रूम में दाखिल हुआ था। फैसल खामोशी से चेयर पर बैठा था, वो शायद हूर को सुनना चाहता था, इसलिए बैठते इसको देखना शुरू किया। 2 दिन और आज तीसरी रात होने को आई है। देखो मेरा मुंह बोला बाप आज अपनी बेटी से बात करने आया है। हूर तुमने क्या सुना था? मुझे एक बात जाननी है। फैसल शाह उसके अंदाज को देख नरमी से गोया। इतनी नरमी हूर को लगा था जाने वो आज किस अजनबी से बात कर रही हो। क्या खौफ आ रहा है हूर को?
फैसल शाह का घबराया हुआ चेहरा खुशी दे गया। वो जानती थी इसको यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं। बाहर क्या चल रहा होगा वो अच्छे से जानती थी। ऊपर से फैसल शाह का ये रूप इसको मज़ीद सुकून दे रहा था। चलो सीधी सीधी बात करते हैं। हूर को मज़ा आना शुरू हुआ था। वो हल्के से मुस्कुराई थी। सरशार का गुस्सा बढ़ा था। इसको उसके कैद में होने के बावजूद मुस्कुराना जहर लग रहा था। मुझे इस लड़की का मुस्कुराना जहर लग रहा है। वो धारते फैसल शाह को बोल गया था, सरशार खामोश रहो। आकाश राजी ने अपने बेटे को खामोश रहने का गोया। तुम्हें इसकी हंसी जहर लग रही है। वो मुझे इसकी हंसी पुराना वक्त याद ला रही है। इसको ऐसे देख यकीन हो रहा है कि ये मुराद शाह का खून है। आंखों में 1% भी खौफ नजर नहीं आ रहा। आकाश राजी हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट को देख सरशाह को मज़ीद गुस्से में डाल गया। वैसे फैसल शाह, एक बात बताओ, अकल क्या घास खाने गई है या फिर वो चार्जर नहीं थी जो फ़ोन की तरह लगा कर आए हो? कैसे बहके बहके सवाल पूछ रहे हो? इससे पहले फैसल शाह कुछ बोलता, वो तेज़ी से बोलने के लिए तैयार हुई। वो खामोश हुआ था। चलो मैं शुरू से तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मैंने अब तुम्हारी सच्चाई देखी है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। हाय मेरी इंसानियत। हूर ने गुस्से को काबू में रखते बहुत आराम से खुद को कोसा था। तुम इंसान नहीं, हैवान से भी बढ़कर जानवर हो। ऐसा जानवर जिसका पेट कभी भर नहीं सकता। चलो मैं तुम्हारे सारे गुनाह सुनाती हूँ। हूर उसका रंग उड़ता हुआ देख रही थी। जबकि ये बोलते ही हूर ने पीछे खड़े दोनों बाप बेटे को एक स्माइल पास की थी। जैसे कहा गया था, अब तुम लोग भी ध्यान दो कि मैं कौन हूँ। शुरू करती हूँ अपने बचपन से। फैसल शाह चौंका था कि बचपन में ऐसा क्या हुआ था। 8 साल पहले तकरीबन, अगर मैं ठीक अंदाज़ा लगा रही हूँ तो तुम्हें याद होगा अच्छे से कि 8 साल पहले तुमने एक गुनाह किया जिसकी गवाह मैं और मेरी ये गुस्ताख आँखें हैं। क्या हुआ याद नहीं आ रहा? 8 साल पहले वो काली रात जब तुमने एक बच्ची। हूर धीरे से बोलते बात छोड़ गई। फैसल शाह तो सुनने के लिए चेहरे से थोड़ा आगे हुआ था। बच्ची सुन एकदम से पीछे हुआ था। चेहरे पर खौफ तारी हुआ था। हाँ, हूर का दिल से क्या रूम में गूंजा था। फैसल शाह की हालत कैद हुई थी। कैसे जानती है माजी का राज? फैसल शाह एकदम चेहरे से उठ खड़ा हुआ था। क्या हुआ? खौफ आ रहा है कहीं मैं सब कुछ अया न कर दूं? या फिर ये हैरानगी छा गई कि मैं कैसे ये सब कुछ जानती हूँ। हूर मुस्कुराते फैसल शाह का खौफ देख उसको मज़ीद परेशानी में डाल गई। अभी तो मैं शुरू होने लगी हूँ फैसल शाह, तुम ऐसे भाग कर कहीं नहीं जा सकते। हूर फैसल शाह को इधर उधर नजरें घुमाते देख रोक बोली थी, तुम किस माजी की बात कर रही हो? मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं। फैसल शाह अपनी घबराहट पर काबू पाते वापस से हूर के सामने विराजमान हुआ था, क्योंकि वो जानता था अभी भागने का नहीं, जानने का टाइम है। तुम्हें क्या लगता है मेरी शक्ल पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है, या फिर तुम्हें लगता है तुम्हारे ऐसे अनजान बनने पर मैं डर जाऊँगी? अगर ऐसा लगता है ना फैसल शाह, तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि मैं खामोश होने वाली तो नहीं। 8 साल पहले जिस कमरे में तुमने एक मासूम बच्चे का रेप किया था, मैं तब उसी कमरे की विंडो पर खड़े अपनी आंखों से देख रही थी। हूर का इतना बोलना था और फैसल शाह की सांस रुकी थी। अभी कुछ और भी सुनना है या फिर इतना ही काफ़ी है? वो इसको साइड पर पड़े टेबल से पानी का गिलास पीते देख रोकदार अंदाज में दरियाफ्त कर गई। फैसल शाह, ये लड़की क्या ये लड़की क्या फूस कर रही है? पीछे दूर खड़े वकाश ये लड़की क्या फुसर कर रही है? पीछे दूर खड़े वकाश राजी जो कान लगाने की कोशिश में खूब लगे हुए थे, देखिए बिना पूछ के, तुम लोग अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेले में बात करनी है। फैसल शाह बात सुन होश में आया था और एकदम चेयर से उठते इनकी तरफ लपका ताकि इनको वहाँ से भेज सके। फैसल शाह, ये तो अच्छी बात नहीं, जब ये लोग तेरे इतने बड़े गुनाहों में साथ देते थे और अभी भी सब कुछ इनको पता है, तो ये एक बात क्यों नहीं बताई? इनको भी आगाह करो ना कि तुम कितने बड़े हैवान हो जो अपनी भूख हवस मिटाने के लिए एक मासूम बच्ची को नोच खा गया था। वो बुलंद आवाज में बोलते वकाश राजी और सरसाश राजी को साख्त कर गई। फैसल शाह ने अपना सर पकड़ा था। अभी ऐसे बैठने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। अभी आगे मज़ीद सुनना है तुम्हें। फैसल शाह हूर उसके झुके सर को देख चबाते बोली। वो मायूसी से अपना सर उठाए उसके लाल आंखों में देख गया। याद है 3 साल पहले का तुम्हारा गिरापन, या वो भी मैं नज़रसानी डालूं? और उसको घबराते देख आईब्रो चगा गई। चलो मैं ही याद करवा देती हूँ। जितने गिरे तूने काम किए, मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ याद आएगा। तुम्हारा उलझा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। अब इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि तुम्हारी उम्र होने को आई है। वो एकदम ठीक बराबर से बोला ना, और बिना खौफ से बोलकर फैसल शाह को शौक पे शौक देने का काम शुरू कर गई थी। वो सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। जन्नत कोठा वो नाम लेते फैसल के बदले चेहरे को देख हल्के से मुस्कुराई थी। याद आया या अभी भी मदद करो? और इसको अपना कोट उतारते देख कहकर लगाते मुस्कुराई थी। आज तो 3 साल पहले तूने किडनैप किया था और इसको जन्नत कोठे पर ले गए थे। याद आया फैसल शाह? या एक बार बंद कर अपनी बकवास को। इससे पहले हूँ आगे कुछ बोलती। फैसल शाह वहशत अंदाज में उसकी तरफ बढ़े थे और बालों से उसको जकड़ा। फैसल शाह, तुम्हारे ऐसे करने से मेरी ज़बान बंद ना होगी। ये चलती रहेगी जब तक ये सांस मुझ में रहेगी। हूर को दर्द हो रहा था ऐसे जकड़ने से, मगर वो आज खामोश रहना नहीं चाहती थी। वो फैसल शाह को ख़त्म कर देना चाहती थी, क्योंकि जब से इसको पता चला था कि इसने इसके माँ बाप को बेदर्दी से मारा, तब से वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे क्या लगा था तुम गुनाह पे गुनाह करते जाओ और हम लोग खामोश तमाशा बने सब कुछ देखते रहेंगे। अगर तुमने ये सोचा था ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई थी, वो भी 3 साल पहले ही, कि तुम कैसे इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है इस नापाक जगह से आयत को किसने निकाला था? हूर की लाल आंखों से आंसू पानी की तरह गालों से बहते जा रहे थे और फैसल शाह इसके सामने खड़ा अपने गुनाह की लिस्ट सुन रहा था। मैं थी वो लड़की और इस कोठे से आयत को ले उड़ी थी और तुम्हें खबर भी ना हो सकी। तुम्हारे हर कारोबार को ख़त्म करने वाली मैं इकलौती लड़की हूँ।
तू बोले तो मैं तुझे तेरे काम की लिस्ट भी बता देती हूँ कि क्या किया मैंने ख़त्म क्या क्या मैंने ख़त्म किया है। देख तेरी नाक के नीचे सब कुछ किया और तू गधा इतना ना जान सका कि कौन कर रहा है। हूँ ने अफसोस से भरा चेहरा बनाया था और फैसल का दिमाग जैसे घुमा था, क्योंकि इसको लगा था ये लड़की ऐसा कुछ भी नहीं जो ना जानती हो। चटाक वो नफरत से बड़ा थप्पड़ मारना शुरू हुआ था। मुझे बता तेरे साथ और कौन कौन शामिल है। ये सब कुछ तू अकेली नहीं कर सकती। चटाक बता मुझे। हूर को तकलीफ हुई थी मगर चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी छाई हुई थी। हूँ जो फैसल शाह को मजीद आग में डाल रही थी। क्या हुआ? बस इतनी ही हिम्मत थी। फैसल शाह जो सोचने के लिए रुक चुका था, हूर दर्द को अपने अंदर भरते हुए तो रोक बोली थी। इसके होंठ से खून निकलना शुरू हुआ था। फैसल शाह मेरे साथ चल। इससे पहले फैसल कुछ कहता वकाश राजी इसको लेते वहाँ से गया। दूसरा शाह भी एक नजर हूर को देख पीछे ही गया। फरहान क्या हो गया है तुझे? तू अच्छा सोच ना भाई, और इतनी जल्दी हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते। अध्ययन फरहान का कज़न नूर का शोहर फरहान का जीजा फरहान को गिरने से बचाते अपने साथ लगा गया था। अध्ययन इसको कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अध्ययन मैं इसको एक बार फिर खोना नहीं चाहता। कितनी मुश्किल से वो मुझे मिली थी भाई। अभी तो इसको बचपन का कुछ याद भी नहीं आया था। अभी तो मैंने अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार न किया था। फरहान की आंखों में बेइंतहा आंसू देख अध्ययन का दिल बैठा था। ये पुलिस हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? हम यहाँ मुर्दा खाने में क्या लेने आए हैं? पापा को ऐसे क्यों लग रहा है? फरहान चिखा था। अध्ययन ने आपके फरहान को कंधे से पकड़ा था। फरहान हम ऐसे ही देखने के लिए आए हैं, तुम बस दुआ करो वो हो ना हो बस मेरे भाई। अध्ययन फरहान को तकलीफ में देख खुद घबराया था। मैं कहीं नहीं जाने वाला। फरहान जो गाड़ी के पास ही मौजूद था बहते आंसुओं को साफ करते चीखा था। मुझे यकीन है वो जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, क्योंकि मैं यहाँ आराम से खड़ा हूँ। इन लोगों ने तो पहले भी इसको खत्म कर दिया था, याद है ना? फरहान अध्ययन को कंधे से पकड़े धाड़ा तो अध्ययन ने बिना देर किए सर हाँ में हिलाया, क्योंकि वो समझ गया था फरहान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फरहान हमारे फरहान के पीछे ही लपका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबको यहाँ बुलाने की? अभी फरहान अस्पताल से बाहर आया था कि सामने ही पुलिस के एक ऑफिसर को देख धाड़ते इसको गिरबान से पकड़ा। फरहान अध्ययन जो थोड़े ही फासले पर मौजूद थे दोनों ने फरहान को देखा था। फरहान का दिल घबराया था, जबकि अध्ययन और फरहान की तरफ बढ़े थे। फरहान छोड़ दे इनको प्लीज। अमाद फौरन से फरहान के हाथ पकड़े इसको बोलना शुरू हुआ था। आज ये हरकत की है, अगली बार ऐसा कुछ किया तो पहले तुम सब इस मुर्दे खाने में पड़े मिलोगे। मुझे मेरी बहन का पता चाहिए, इतना अपने दिमाग में बैठा लो तुम सब। फरहान जब बातें खोया तो ऑफिसर बुरहान का गुस्सा देख अंदर तक कांपा। क्या था अंदर? मेरी प्रेशर नहीं थी ना? अभी बुरहान ने एकदम से पुलिस ऑफिसर को छोड़ा था कि फरहान की आवाज़ सुन नीली आंखें फरहान की तरफ मतवज्जा की। फरहान पल भर के लिए चूका था। फरहान की आंखों में आंसू साफ पता चल रहे थे। फरहान का गुस्सा जैसे गायब हुआ था। स्कूल को कुछ नहीं होगा। फरहान एक कदम लेते फरहान के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। सुल्तान शाह कराम और सफदर के हमरा बाहर आए थे के सामने दोनों को एक दूसरे के सामने देख वहीं खड़े हुए। बुरहान फरहान को दो टोक कहते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। फरहान समझ गया था कि अंदर क्या हुआ होगा। यहाँ मुझे क्यों ले आया है तू? फैसल शाह मुंह के बल चिखा था। इसका आज सब कुछ जैसे दाव पर लगा हुआ था। वो पूरी तरह डर चुका था कि हूर अगर ये सब कुछ पूरे खानदान में बोल देगी तो क्या होगा। ऊपर से वो अभी भी माजी के 8 साल पहले वाले वक्त पर हैरान हुआ था कि हूर इस काली रात में वही मौजूद थी। इस लड़की को ऐसे थप्पड़ मारने से काम बनने वाला नहीं। अभी इसको जड़ से खत्म करना होगा। वकाश राज फैसल शाह के कंधे पर हाथ रखते खोया। वो कैसे? फैसल शाह ने भी फौरन से पूछा था। मेरे पास एक हल है। सरशाह भी आगे हुआ था। दोनों ने अब के उसकी तरफ देखा था। बिजली के शौक देते हैं, इससे ये होगा कि किसी को ज़्यादा शक नहीं होगा कि ये काम हमारा है। इतना मुझे इल्म है सुल्तान शाह और इनके बेटे फरहान शाह का दुश्मन सिर्फ एक ही है और सबकी नज़रों में सिर्फ हम लोग हैं। मगर फरहान शाह सरशाह बोलते रुक था और एक नज़र दोनों को देख फिर से गोया। फरहान शाह का कोई एक दुश्मन नहीं, बिजनेस की दुनिया में बेइंतहा दुश्मन ये घूम रहा है यहाँ। सबको पता है कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। अगर वो मर गई तो फरहान शाह का शक जाने के इतने लोगों पर जाएगा। ऐसे हम लोग सेफ रहेंगे। गोली मारकर ख़त्म करते हैं। ऐसे बिजली के शौक देने से क्या होगा? फैसल शाह ने फ़ौरन से दिमाग में आता सवाल रखा। शौक इसलिए कि मारने का तरीका अलग लगे। सब जानते हैं हम लोग कौन सा वार कर सकते हैं इन पर। बिजली वाला काम हर लिहाज से ठीक है। मारने के बाद इस लड़की को मीरपुर से वापस लाहौर की तरफ लेकर जाना होगा या फिर इतना दूर तक फेंकना होगा कि मीरपुर का नाम तक ना आए। अगर सबको इल्म हुआ कि मीरपुर में ये काम हुआ है तो हम सब के लिए खतरा बढ़ जाएगा। चलो फिर जल्दी से इस काम को अंजाम तक पहुँचाते हैं, क्योंकि पहले ही 3 दिन हो गए हैं। वकाश राजी फैसल को सोचते देख फ़ौरन से बोला तो सरशार जल्दी से आगे बढ़ा। आज मुझे अपनी इस टीम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुम सबको अपनी टीम का हिस्सा बनाया। मलक टेबल पर गुस्से से फाइल फेंकते दाड़ा। अनार आलिया ने सस्ती सी निगाह उठाते अपने सर को देखा था। तुम लोगों की एक ऑफिसर लापता है और तुम लोग अभी तक एक भी खबर ना ला सके कि हूर को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मलक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा था। सर खबरें सब लगे हुए हैं, इंशाल्लाह हमें खबर मिल जाएगी। अनार डरते धीमे लहजे में बोली कब मिलेगी? 3 दिन 4 रातें हो चुकी हैं। कोई अंदाज़ा है तुम लोगों को? सर मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है और आपकी इजाज़त चाहिए। हया एकदम से मीटिंग रूम में दाखिल हुई थी। आए हया चलें आपका प्लान भी सुन लेते हैं। मलक चेयर पर बैठा था। हया अपनी जगह पर गई थी। सर एक बात तो पक्की है, हूर लाहौर में नहीं है, क्योंकि लाहौर का चप्पा चप्पा हमने छान लिया। मगर सर एक भी खबर हूर की ना मिली। इसका मतलब यह है कि हम शायद गलत जगह पर हूर को तलाश कर रहे हैं। हूर यहाँ लाहौर में नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो
आपके अंदाजे से वो कहाँ हो सकती है? मलक हया की बात सुन संजीदा हुआ था, लेकिन फिर भी सवाल पूछा था। सर, हम लोगों में 3 दिन से हूर को तलाश कर रहे हैं। मीडिया में भी ये बात फैल गई है फरहान शाह की वजह से। लाहौर की पुलिस ने सख्ती से इस केस को हाथ डाला हुआ है हमारे अलावा, बट फिर भी एक लड़की का इल्म नहीं लग सका। इसका मतलब तो यही निकलता है ना सर कि या तो वो लड़की इस जगह पर नहीं है या फिर हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं। तो पहले इस केस को ये सोचकर हल कर रहे थे कि हमारी ऑफिसर गायब हुई, इसमें शायद हमारे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है। हमने अपने हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े दुश्मन को पकड़ लिया, लेकिन इनसे हूर का कुछ इल्म ना हुआ। अभी मेरा ध्यान पूरी तरह हूर की फैमिली पर जा चुका है। मैंने बहुत सोच समझ कर 3 जगहों पर टीम भेजने का सोचा है। बस आपकी इजाज़त चाहिए। साहिवाल, कराची और मीरपुर। हयात सामने बोर्ड पर तीनों जगहों के नाम लिखते अपने बॉस की तरफ मतवजा हुई थी। तुम्हें इन जगहों पर ही शक क्यों है? सर, शक करने के लिए बहुत से लोग हैं, अभी तो सिर्फ मुख्तसर बोल रही हूँ। फरहान शाह हूर का शोहर। हया ने एक बार फिर से बोर्ड पर लिखना शुरू किया था। फरहान की साथी अपनी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके शाह खानदान की दुश्मनी मीरपुर में काफ़ी बड़ी चल रही है। अगर हम सिर्फ ये सोचकर काम करें कि हूर सिर्फ फरहान शाह की बीवी होने की हैसियत से गायब है, तो क्या पता कुछ पता चल जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा, हया ने एक नजर शाम को देखा था बोलते ही, जबकि साथ ही लिखना शुरू किया। फरहान शाह को फरमाइश नहीं किया जा सकता। मलक ने कोर्ट से हया को देखा था, जबकि साथ ही उसके नज़रिए से सोचना चाहा। फरहान शाह द बेस्ट बिजनेसमैन, मीरपुर का MNA क्या इस इंसान ने जहाँ जाए मंजिल अपने नाम कर ही करता ही जाए। मेरा कहना बुरा ना होगा, इस इंसान के दुश्मन ना हो मानना ज़रा मुश्किल है। हया बोलने के साथ मुसलसल लिख भी रही थी, जबकि नजर तौर पर तो कभी हया पर होती। फरहान शाह की जान कहते हैं हूर को। इस खानदान का मैं भी एक हिस्सा बन चुकी हूँ, आपको तो इल्म होगा ही। हया अब के पूरी तरह मलक अपने सर की तरफ मतवजा हुई थी। मलक सुन सर हाँ में हला गया था। फरहान शाह की बीवी आयत बुरहान शाह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसे ही हूर बुरहान की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है सब बहुत अच्छे से जानते हैं। चले मान लेते हैं कि फरहान शाह के दुश्मन अगर चाहते तो पहले ही हूर को खत्म कर सकते थे, या फिर इनको अभी ऐसे ही छोड़ दें। अभी सिर्फ बुरहान शाह और उसके दुश्मनों की बात हो जाए। बुरहान शाह पर कई बार हमले हुए लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आज तक कोई भी उसका एक बाल भी बागा ना कर सका। पाकिस्तान में आने के बाद भी कुछ थमा ना। ये बहुत ज़ाती इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं ऐसे बयान कर रही हूँ। और अपने भाई की हर खबर रखने की कोशिश करती थी, वैसे ही जैसे बुरहान उसकी खबर रखता था। बात सिर्फ इतनी सी है सर कि मुझे शक है बुरहान के ही किसी दुश्मन का ये काम है, मगर जो भी कोई ये दुश्मन है वो कारोबारी दुनिया का नहीं लगता। तशाश राजी हया वापस से बोर्ड की तरफ मतवजा हुई थी और बड़े अल्फाज में ये नाम लिखा था। मैंने चुनका था क्योंकि वो बुरहान का दोस्त था। वो बहुत अच्छे से सब कुछ जानता था, लेकिन हया और कितना कुछ जानती है इसको हैरानगी छाई थी, क्योंकि इसके बारे में तो अभी इसको भी इल्म ना था। मीरपुर में ही सरशार से बुरहान की दुश्मनी शुरू हुई। सियासत की दुनिया में भी बुरहान ने शोहरत के साथ दुश्मन बनाए और इत्तेफाक से सरहान और बुरहान का ये एक कॉमन दुश्मन बना। सर, बातें तो और भी बहुत सी हैं करने वाली, लेकिन मुझे लगता है हमें इधर उधर पर ध्यान देने की बजाय खास कामों पर नजर डालनी चाहिए। और सबसे पहले साहिवाल और मीरपुर में टीम के साथ हूर को तलाश करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है हमें हूर वहीं से कहीं मिलेगी। हया ने कहते बात खत्म की। आई लाइक इट हया, जैसे तुमने सब कुछ बयान किया। ठीक है, अपनी एक टीम पहले साहिवाल भेजो, इसके बाद कराची और मीरपुर पर काम करना। वरना टोक बोलते फ़ोन लेते वहाँ से किया था ताकि बुरहान से बात कर सके। मलक, मुझे ये सारी बकवास नहीं सुननी, समझे? क्या किया तुम्हारी टीम ने? हाँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, हूर का कुछ इल्म हुआ या नहीं? फरहान मलक की तस्वीर सुन भड़का था। शाह, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगता है तुम्हारी बहन के साथ ये सब करने वाला कोई अंदर का आदमी ही लग रहा है, या फिर तुम याद करो तुम्हारी बिजनेस में किसी से ज़ाती दुश्मनी किससे है तो बताओ, हम सबसे पहले इन पर हाथ डालते हैं। मलक, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं कैसे अभी तुझे जल्दी में अपने दुश्मनों की लिस्ट दे सकता हूँ? फरहान का माथा टिटका था, जबकि गुस्से से भड़कते कहना शुरू किया। हाशिम और काशफी एक साथ खड़े अपने अल्फाज जोड़ रहे थे कि अभी फ़ोन बंद होने के बाद वो लोग क्या सफाई देंगे। शाह, तू गुस्सा ना कर, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। मलक मुसलसल बुरहान की डांट सुन डर गया था, इसीलिए कहते बात खत्म करनी चाहिए।